नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में संविधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक कल से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगी और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने आईसीएसई की 10वीं कक्षा और आईएससी की 12वीं कक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा कर दी है। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डालकर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को केंद्रीय हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। अभिभाषण पर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में इस महीने की 2 तारीख को शुरू हुई थी। इस बीच राज्यसभा में पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान समय का 100% इस्तेमाल किया गया। संविधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 आज राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक झारखंड में अनुसूचित जातियों की सूची में भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने का प्रयास करता है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पेश किया। इधर राज्यसभा की कार्रवाई महान गायिका और सदन की पूर्व सदस्य लता मंगेशकर के निधन के कारण 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन में सदस्यों ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र ने एक महान गायिका को खो दिया है और उनके निधन से संगीत की दुनिया में एक शून्य पैदा हो गया है। श्री नायडू ने कहा कि अपने 7 दशकों के करियर में लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 169 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 14,70,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि में कोविड के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में 11,08,938 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 96.19% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,99,054 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 74 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,56,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह देश में कोविड से बचाव के लिए 9वां टीका होगा। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और भी मजबूती मिलेगी। इधर कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि कोविड महामारी की स्थिति की कल समीक्षा की गई। संक्रमण में कमी को देखते हुए आज से सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति फिर से करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी छूट के सभी वर्ग के कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। वहीं राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कल 373 नए मरीज मिले, जबकि 543 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 1 मरीज की मौत हुई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2016 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.16% हो गई है। इधर कोरोना संक्रमण से अनाथ हो चुके बच्चों को राज्य सरकार स्पॉन्सरशिप प्रदान कर रही है।
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने संक्रमण के कारण अनाथ होने वाले 1273 बच्चों को चिन्हित किया है। इनमें 1225 अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी गई है। गोड्डा जिले में नीति आयोग के अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने ठाकुर गंगटी प्रखंड के भगैया सिल्क उद्योग और सिमरन सिल्क एम्पोरियम का निरीक्षण किया। भगैया सिल्क उद्योग में रेशम वस्त्र निर्माण की तकनीक से वहां के बुनकरों ने नीति आयोग के अधिकारियों को अवगत कराया। गोड्डा के इस क्षेत्र में बुनकरों की आर्थिक स्थिति केंद्रीय सरकार के सहयोग से काफी मजबूत हो रही है। वहीं जिले के इस क्षेत्र में रेशम की कुल 5 किस्में हैं जो रेशम की विभिन्न कीट की प्रजातियों से प्राप्त की जाती हैं। क्षेत्र की फिनिशिंग यूनिट, कोकून बैंक एवं विभिन्न प्रकार की मशीनों से धागा बनाने वाली मशीनों और हैंडलूम मशीन उपकरण का नीति आयोग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उन्होंने बुनकरों से मिलकर उनकी बातें भी सुनी। इस दौरान सिल्क डिजाइन और साड़ी के ऊपर मधुबनी पेंटिंग बनाने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रेशम उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत गोमो गया रेलखंड पर आज सुबह ट्रेन हादसा हो गया। कोडरमा गया के सीमावर्ती इलाके में पहाड़पुर के पास एक ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई है। इस कारण सुबह 5:30 बजे से कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। करीब 4 घंटे के बाद डाउन लाइन को क्लियर किया जा सका, लेकिन खबर लिखे जाने तक अप लाइन बाधित थी। ट्रेन के डिब्बे खाली होने के कारण हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के कारण इस मार्ग से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली सियालदह, नई दिल्ली भुवनेश्वर और नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को गया के पास रोक दिया गया। वहीं धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस मतारी में खड़ी रही है। मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ट्रेनों के परिचालन को सामान्य बनाने के लिए अधिकारियों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और रेलवे की ओर से हादसे के जांच के आदेश दिए गए हैं। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 7 से 9 फरवरी की बजाय अब 8 से 10 फरवरी को होगी। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद तारीखों में बदलाव किया गया है।
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2022 के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैक ने परीक्षार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं फॉर्म ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। इसके अलावा कक्षा 9 और 11वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म के साथ वर्ष 2023 के लिए मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि भी 8 फरवरी को समाप्त होगी। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने आईसीएसई की 10वीं कक्षा और आईएससी 12वीं कक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा कर दी है। जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वे परीक्षा परिणाम CISCE की वेबसाइट CISCE.org.results पर अपने परिणाम देख सकते हैं और SMS के जरिए 0924808288 नंबर पर भी परिणाम की जानकारी ले सकते हैं। और रामगढ़ जिले में बंद पड़ी ओपन खदान यहां के शिक्षित बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में बंद पड़ी खदानों के इस्तेमाल करने से रामगढ़ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वर्षों से बंद ये खदानें स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। कोयला निकाले जा चुके इन खदानों का उपयोग अब स्थानीय लोगों द्वारा मछली पालन के लिए हो रहा है। इस प्रकार ये बंद पड़ी खदानें बेरोजगार को रोजगार से जोड़ने के काम आ रही हैं। रामगढ़ जिले में करीब 5 दर्जन ऐसी बंद खदानें हैं, जिनमें 3 खुली खदानों में केज कल्चर के माध्यम से स्थानीय शिक्षित युवकों को मछली पालन से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जुड़े लोग अब प्रतिवर्ष लाखों रुपये कमाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। यहाँ उत्पादित मछलियों को खरीदने के लिए यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों से व्यापारी पहुँचते हैं। मत्स्य विभाग की ओर से भी अनुदान पर कई संसाधन मुहैया कराई जा रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। चतरा जिले में पुलिस ने रेलवे और वन विभाग में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवकों से फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी राकेश रंजन को मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी के नाम पर चतरा के युवकों से 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले यूपी और बिहार के रहने वाले मास्टरमाइंड समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ठगों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ इलाके से हुई है। गिरफ्तार जालसाजों के पास से फर्जीवाड़े और ठगी में इस्तेमाल मोबाइल कंपनियों के 7 मोबाइल फोन, भुक्तभोगियों को दिया गया फर्जी नियुक्ति पत्र, पैसा लेन देन से संबंधित दस्तावेज और गाड़ी जब्त की गई है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आईआईटी थाना क्षेत्र में बिजली का झटका लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मूर्ति विसर्जन के पश्चात युवक पूजा पंडाल में साउंड सिस्टम खोल रहा था। इसी क्रम में 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। युवक को तुरंत उपचार के लिए जमशेदपुर टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक कल से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगी। और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने आईसीएसई की 10वीं कक्षा और आईएससी की 12वीं कक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।